आपने एमडीएच मसाले का वो ऐड तो देखा ही होगा जिसमें वो अंकल एमडीएच मसाले को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वही अंकल एमडीएच कंपनी के ओनर हैं और इनका नाम महाशय धर्मपाल गुलाटी है। महाशय जी का पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी और सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। कोई प्रॉपर एजुकेशन बैकग्राउंड ना होने के बावजूद 2017 में वो 21 करोड़ की सैलरी लेने वाले सीईओ बने, जो कि उस समय सबसे ज़्यादा थी एफएमसीजी इंडस्ट्री में। महाशय जी की पर्सनल नेटवर्थ आज 500 करोड़ से ज़्यादा है। महाशय जी की 80% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी एमडीएच कंपनी में है। एमडीएच कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई कि महाशय जी को लोग आज मसाला किंग के नाम से भी जानते हैं। एमडीएच कंपनी के सक्सेस के चलते महाशय जी को कई पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जिसमें से एक 2019 का पद्म भूषण भी है। महाशय जी के पास खुद की लग्जरी कार का कलेक्शन भी, जिसमें रोल्स रॉयस जैसी कार भी शामिल है। आज महाशय जी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में जाने जाते हैं। आइए इनकी बिजनेस की केस स्टडी शुरू से समझते हैं। महाशय जी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था, जहां पर उनके पिता मसाले का एक छोटा सा व्यापार चलाते थे। पढ़ाई में कोई खास रुचि ना होने के कारण महाशय जी ने 10 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और महाशय जी को अपने ज़मीन जायदाद सब छोड़कर अपने पिता और परिवार के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा, जहां पर शुरू में उन्होंने अमृतसर के रेफ्यूजी कैंप में शरण ली और उसके बाद वो अपनी बहन के ससुराल दिल्ली में आ गए। महाशय जी बताते हैं वो समय उनकी लाइफ का सबसे बुरा वक्त था। दिल्ली आते वक्त महाशय जी के पिताजी ने महाशय जी को 1500 रुपये दिए थे और कहा था कोई नौकरी ढूंढ लो जिससे उनके परिवार का खर्च चल सके। कई दिनों तक नौकरी न मिलने के बाद महाशय जी ने उन 1500 रुपये में से 650 रुपये का एक टोंगा खरीदा, जिसमें वो सवारी को कनॉट प्लेस से करोल बाग तक ले जाते थे। मगर कई दिन तक टोंगा चलाने के बाद उनको एहसास हुआ कि वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं जिससे वो अपने घर और परिवार चला सकें, और जो लोग उनके टोंगे में सवारी करते थे वो कई बार महाशय जी को बहुत अपमानित करते थे। ये सब सोचकर महाशय जी ने अपना टोंगा बेच दिया और 1948 में उन पैसों से दिल्ली में करोल बाग में एक मसाला की छोटी सी दुकान खोली, जिससे वो अपना पुराना मसाले का व्यापार दोबारा शुरू कर सके। महाशय जी ने अच्छी क्वालिटी का मसाला कम दाम में उपलब्ध कराया, जिससे उनका व्यापार दोबारा चल निकला और उसकी सफलता के चलते 5 साल बाद एक और मसाले की दुकान चांदनी चौक में खोली। फिर उसके 1 साल बाद 1954 में दिल्ली में रूपक स्टोर नाम से एक ब्रांड शुरू किया। उस टाइम मसालों का सबसे पहला ब्रांड था, मगर कुछ दिनों बाद वो ब्रांड महाशय जी ने अपने भाई को चलाने के लिए दे दिया। महाशय जी का मसालों का व्यापार दोबारा फिर से चल निकला था और सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन महाशय जी ने देखा कि उनके हल्दी के मसाले में कुछ मिलावट है और वो इसका विरोध करने के लिए चक्की वाले के यहाँ गए, जहाँ पर उनका सारा मसाला पीसने के लिए जाता था। मगर उस चक्की वाले ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा महाशय जी को बहुत अपमानित किया और कहा अगर आपको इतनी ही क्वालिटी की फिक्र है तो आप जाकर अपनी फैक्ट्री खोल लो। और फिर कहता है वापस आने के बाद महाशय जी ने सन 1959 में एमडीएच मसाले की फैक्ट्री की नींव रख दी, जिससे लोगों को क्वालिटी मसाले मिल सके, और फिर तब से महाशय जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आज एमडीएच भारत के सबसे बड़े मसाले का ब्रांड बन चुका है और आज भी 97 साल के होने के बावजूद महाशय जी अपने ब्रांड का एंडोर्समेंट खुद ही करते हैं। अपनी मसालों की क्वालिटी के चलते एमडीएच 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, जापान, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इतना ही नहीं, महाशय जी का अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, जिसमें वो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान करते हैं। उस ट्रस्ट के अंदर 20 स्कूल और एक हॉस्पिटल चल रहे हैं। ये सारी बातें मैंने आपको महाशय जी की ऑटोबायोग्राफी पर लिखी बुक एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का बादशाह से ली है। अगर आपको उनकी डिटेल बिजनेस सीक्रेट जानने हैं तो आप इस बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। महाशय जी की कंपनी एमडीएच सालाना करोड़ रुपए का व्यापार करती है, मगर एक टांगे वाले से अरबपति बनने की ये अद्भुत कामयाबी 60 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। महाशय जी आज भी 97 साल की उम्र में 13 से 14 घंटे काम करते हैं और उनकी बायोग्राफी हमें यही सीख दे रही है, अगर आपको कुछ बड़ा करने की इच्छा है तो कभी भी छोटे से संतोष ना करें, बस आपको जो भी जीवन में चाहिए उसके लिए कोशिश करते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको अगली केस स्टडी किसके ऊपर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।